मैं सुरेश कुमार यादव, ज्वालाड़ी निवासी। मैं ज्वालाड़ी में रहता हूँ। मेरा परिवार पिछले 150 साल से यही ज्वालाड़ी गांव के बासिंदे हैं और हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इस क्षेत्र से बीजेपी से कौन प्रत्याशी? हमारे जो प्रत्याशी है श्री करनैल सिंह जी हैं, जो बीजेपी के विधायक के लिए प्रत्याशी हैं और वो जी के बड़े परम भक्त हैं। वो इस क्षेत्र में पहले से कौन विधायक है और आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया? जो हमारे पहले विधायक सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने हमारे ज्वालाड़ी गांव में पश्चिम बिहार में कोई काम इतना नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अभी जो मिलते बहाना ही कहते भाई पहले लॉकडाउन चला, कोई काम नहीं हुआ, फिर वो जेल चले गए, इसलिए हमसे काम नहीं हुआ। उनके दो ही बहाने आज तक चलते आ रहे हैं कि जेल चले गए, लॉकडाउन हो गया, हमारे पास कुछ काम हुआ नहीं। और मेन जो उनका बहाना है कि एलजी साहब ने हमें कोई काम करने ही नहीं दिया। हमें पता चला आप भी निगम का चुनाव लड़े हुए हैं। हाँ, मैं 2017 में निगम प्रत्याशी था, इंडिपेंडेंट था, मैं किसी पार्टी से नहीं था। लेकिन जो मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैं तो सिर्फ अपनी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए लड़ा था। मैं किसी पार्टी के यहाँ पे नहीं लड़ता था। किसी पार्टी क्या कारण है आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी सपोर्ट इसलिए करें कि जो हमारे समाज, जो हमारा हिंदुत्व जो है ना, जो हमारी सामाजिक समस्या है, वो हमारा हिंदू परिवार, जो हमारे आध्यात्मिक, जो हमारे जो आज के बच्चे भूल चुके हैं, तो ये बीजेपी उसको फिर से समाज को, फिर हिंदू परिवार को जागृत कर रही है। ये हमारा जो परिवार है हिंदू, हम सनातन धर्मी है, तो धर्म के हिसाब से वो सबको जागृत कर रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी है, उन्होंने जो आज काम किया इतने सालों में, जो आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। जहां हमारे देश की नंबर 34वें नंबर पे हमारा देश आता था, आज हमारा देश 5वें नंबर पे, और अगले कुछ समय बाद साथ से हमारा देश 3रे नंबर पे आ जाएगा। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश को कोई पूछता नहीं था, आज हमारे देश का हर कंट्री में इज्जत है, मान है, सम्मान है। वो सिर्फ मोदी देश है ना। जो बीजेपी का नेता बाहर से इतने सम्मान कमा सकता है, तो क्या वो अपने देश में काम नहीं करेगा? या वो भी राजधानी, आज राजधानी की वो बदतर हालत है कि इसका आप पूछे। जब केजरीवाल जी आए थे तो जुकाम पटका गले में डाल के आ रहे थे, आज उन्होंने अपना जुकाम तो ठीक कर लिया बेंगलोर से, लेकिन पब्लिक को जुकाम और खांसी देके चले गए। अपना इलाज करा रहे बेंगलोर में, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे, जब वो अपना इलाज अपने क्लिनिक से नहीं करा पा रहे, बाहर से क्यों कराया उन्होंने? आपने मोदी जी का नाम लिया कि भाई साफ सफाई का, तो यहाँ के तो ऑलरेडी निगम पार्षद हैं बीजेपी से, लेकिन आप यहाँ भी अभी भी सड़कों पे देखो कूड़ा कचरा सब पड़ा है। उसका कारण क्या है? निगम पार्षद जी का जो फंड है एमएलए के थ्रू आता है, और एमएलए है आम आदमी पार्टी का। वो एमएलए जो आम आदमी पार्टी को बीजेपी को सपोर्ट करेगा, जब फंड ही नहीं होगा निगम पार्षद के पास, वो कहाँ से फंड करेगा, कहाँ से सफाई करेगा? जितना उससे बनता है उतना कर रहा है, लेकिन जब उसका फंड ही नहीं देगा, एमएलए का फंड जो नहीं मिला है, तो कहाँ से करेगा? नहीं तो फंडिंग है, फंडिंग हो जब तो काम करेगा ना वो। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी से जो विधायक यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं, वो अगर जीत जाते हैं तो क्या कुछ सुधार करेंगे इस क्षेत्र में? उन्होंने सबसे पहली व्यवस्था रखी कि जो हमारी बच्चे संस्कृति भूल गए हैं, हमने उस संस्कृति को उनके मन में जागृत करना, पहला काम उनका यही है। दूसरा, सीवर, गंदा पानी जो हम पी रहे हैं आज केजरीवाल सरकार में, उन्होंने मेन जो मुद्दा दिया है, सीवर और गंदा पानी और संस्कृति जो हमारी बिल्कुल बच्चे भूल चुके हैं, उसको जागृत करने के लिए पहला पड़ाव डाला उन्होंने। क्या वो यहाँ पे जनता के बीच आए हैं? हाँ बिल्कुल, जनता वो पब्लिक के बीच में ही रहे हैं। उन्होंने बहुत पैदल यात्रा करी हमारे पश्चिम बिहार में, गांव में भी की है, मार्केट में भी की है, और हम उनके बहुत नजदीकी, वो हर कैंडिडेट को या जो भी वर्कर है सबको अपने दिल से और अपने पास रख के बात करते हैं। वो जनता तो कह रही है कि 150% जीतेगी बीजेपी, और हमारे करनैल सिंह तो 100% नहीं, 150-200% जीतेंगे। उनको कोई भी हराने से नहीं रोक सकता। जनता को सब यही कहते हैं कि हाँ हम काम करेंगे, लेकिन अगर काम नहीं किया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। क्या मोदी ने काम नहीं किया? जो हमारे निगम पार्षद है 10 साल से बीजेपी के ही है, और उससे पहले भी बीजेपी के ही थे निगम पार्षद थे, काम कर रहे हैं, तो भी निगम पार्षद जीते रहे हमारे। ये हमारी किस्मत है कि जो हमारे जो पिछले 28 साल से हमारी सरकार, जो दिल्ली सरकार नहीं बनी, वो तो हमारी पब्लिक की गलती है ना, उन्होंने बनाया नहीं। नई पार्टी को मौका दिया, जो पुरानी पार्टी है उनको मौका दिया ही नहीं। कांग्रेस का रुझान खत्म हो चुका है, और हमारे निगम पार्षद पिछले 25 साल से पश्चिम बिहार में निगम पार्षद हमारे बीजेपी के बन रहे हैं। तो कोई अच्छे काम करे तभी तो बन रहे हैं वो। मैं आचार्य अदिति एस शर्मा, मैं ब्राह्मण रक्षा मंच की संचालक हूँ और पश्चिम बिहार निवासी हूँ। क्या कुछ बताना चाहेंगे? दिल्ली में चुनाव नजदीक हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी, हमारा पूरा समर्थन बीजेपी को है, पूर्ण रूप से भाजपा को ही हमारा समर्थन है। पूर्ण रूप से भाजपा को ही हमारा समर्थन है, और भाजपा ही विजय होगी 101%। 40 से ऊपर सीटें वो लेकर ही जाएंगी।
क्षेत्र में कार्य ही नहीं करा है। हमारे यहाँ पे आप लोकल पब्लिक से मिलिए, सब बताएंगे सीवर की समस्या एक ऐसी समस्या बन चुकी है कि हर तीसरे दिन सीवर साफ आपको कराने ही पड़ते हैं। सबसे मतलब ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए तो जिंदगी हराम है, वो रह ही नहीं सकते। सीवरेज की सबसे ज्यादा दिक्कत आज की डेट में पश्चिम एक पॉश इलाका होने के बावजूद बुराड़ी जैसा इलाका बन चुका है। इंसान के लिए क्या सुविधा देगी बीजेपी? आम इंसान के लिए जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे बच्चे हैं संस्कृति भूल चुके हैं, गलत रास्तों पे मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, ड्रग्स नशा गलत चीजें, जो झुग्गी के बच्चे हैं ये लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे धर्म और संस्कृति को समझे, या अपने बच्चों को खुद ही मार काट गलत चीजें सिखाते हैं। तो उनका फोकस इस समय जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं श्री करनाल सिंह जी, उनका फोकस झुग्गी में के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो भी संस्कृति को सीखे। और हमारे भी मतलब संस्था का यही मेन माध्यम है कि हम जो है निम्न वर्ग वाले लोगों को बच्चों को संस्कृति सिखाए कि आपको गलत रास्ते पे गलत मार्ग को नहीं पकड़ना। आप महिला हैं और दिल्ली में पहले से जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने महिला को कई सारी सुविधाएं दे रखी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी वो आप समझिए वो सिर्फ एक ऐसे वर्ग के लिए सुविधाएं है, हर वर्ग के लिए नहीं है। मगर जब आप लेने जाते हैं तो वो जब लंबी लंबी लाइनों में लगी रहती हैं, ये होगा वो होगा, नहीं कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक वो है बस। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी ने बोला कि हम महिलाओं को जीतेंगे तो 2100 रुपए देंगे, और बीजेपी भी यही बात कह रही है कि हम 2500 रुपए देंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सभी महिलाओं को 2100 या 2500 देने की हमें आवश्यकता ही क्या है। मगर हाँ इस समय समाज की मांग कहती है, जरूरतों को पॉलिटिक्स को समझना पड़ता है, पब्लिक को समझाना पड़ता है। मगर आप इसके बशर्ते किसी को सिलाई कढ़ाई का काम, ब्यूटिशियन का काम जैसे पहले भी चलता था, जो एनजीओ चलाती है सरकार चलाती है, इस तरीके की चीजें आप शुरुआत करिए। जब बीजेपी ने भी एक नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सही है, बटेंगे, हम बट रहे हैं, हमारे डाइवर्शन हो रहा है, जगह जगह हम बटते हैं, हम अपने मंदिर को गाली देते हैं और इधर जाके उधर जाके हम करते हैं। अगर हम किटी पार्टी के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं तो मंदिरों में दान करने के लिए क्यों नहीं है हमारे पास? किसी गरीब की सहायता सहयोग करने के लिए क्यों नहीं है?